4 या 5 नवंबर कब है अहोई अष्टमी व्रत? जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। उपाय: अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ श्याई माता की उपासना भी की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाते हैं। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन अर्थात दीपावली से 8 दिन पहले मनाया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और तारों की छांव में व्रत का पालन करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन भर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं। निसंतान महिलाएं भी पुत्र कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त: अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को है। अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगा। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से लेकर 6:32 तक रहेगा। इस दिन तारे देखने का समय 5:58 का है। अहोई अष्टमी शुभ योग: इस बार की अहोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है। इस दिन रवि कुशल योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उसके सुखमय जीवन की कामना करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लें। माँ पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही स्याही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर जरूर बनाएं। या आप एक मार्केट में जो मिलता है कैलेंडर अहोई माता का, उसे भी घर पर लाकर इससे चिपका सकती हैं और उसकी पूजा कर सकती हैं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुने। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसके उपयोग में किया जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया था। शाम के समय इन चित्रों की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है जिसे स्याही कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से अवश्य करें। अहोई अष्टमी पर यह उपाय जरूर करें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करते समय उन्हें सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को आप अहोई अष्टमी के लेकर भाई दूज तक भी आप कर सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करते समय संतान के सुख की कामना जरूर करें जिससे संतान सुख की प्राप्ति होगी। अहोई अष्टमी कथा: एक समय की बात है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां पर वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देव योग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक स्याही की मांद थी जहां पर वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथों स्याही के बच्चे को लग गई जिससे उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। स्याही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को स्याही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। यह हत्या उसे गलती से हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। जब यह बात सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज तो तुमने सबको बात जो बताई है इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता या शाही और शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट भी दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इस प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया जिसके बाद
उसे 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से ही अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी व्रत भी थी। अहोई अष्टमी के दिन जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, वह सूर्योदय से पहले जो भी सात्विक खाना खाना चाहती हैं वह खा लें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहनकर अहोई माता के आगे पूजा अर्चना करें। माता के आगे देसी घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और व्रत रखने का प्रण लें। शुभ मुहूर्त के समय अहोई माता की पूजा अर्चना करें। पूजा में रोली, चावल, कुछ फल लें। दोपहर के बाद करीब 2 बजे अहोई माता के आगे फल के प्रसाद का भोग लगाकर किसी बुजुर्ग महिला से अहोई अष्टमी व्रत कथा सुन लें। इसके बाद बुजुर्ग महिला को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भेंट दें। अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने से पहले व्रत रखने वाली माताएं अपनी साड़ी या चुनरी के एक कोने में थोड़े से चावल बांध लें। तारे देखने के बाद तारों को अर्घ्य दें तो उस समय अर्घ्य देते हुए इन चावलों का प्रयोग करें। संतान प्राप्ति के लिए माता से करें प्रार्थना। कथा सुनने के समय आपको एक धागे में चांदी की बनी हुई अहोई माता की फोटो और उसमें चांदी के बने हुए स्याऊ डालें और उसको अपने गले में बांधें या डाल लें। कथा सुनने के बाद चाय इत्यादि ले लें। फिर रात के समय तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें। अहोई माता से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि उसके बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करें। वहीं जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है वह संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रही हैं तो माता अहोई से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दौरान